तो हेलो ब्रदर, बिजनेस लर्निंग चैलेंज का ये डे 9 है और आज हम बात करने वाले परफेक्ट कस्टमर पर्सोना के बारे में। तो बात करते हैं ये क्या होता है। तो देखो, कस्टमर पर्सोना एक तरह से आपका जो कस्टमर है उसकी सारी डिटेल वगैरह उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। डेप्थ ऑफ कस्टमर पर्सनैलिटी, मतलब कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, यदि आप ये समझ जाते हो और इसे समझने के लिए आपको कस्टमर पर्सोना बनाना जरूरी है तो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा कर देते हो। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, द पर्सोना इंश्योर दैट एवरीवन इज अनएम्बिशनली फोकस्ड ऑन द सेम टारगेट। मतलब आपकी टीम में जितने भी सेल्स पर्सन हैं या जितने भी लोग हैं वो कस्टमर पर्सोना बना लेते हैं अपने कस्टमर का, तो वो ये इंश्योर कर हो जाते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो एक ही सेम टारगेट कस्टमर है। ठीक है ना, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया लेकिन समझ जाना क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी बात करते हैं, हमने एंड यूजर प्रोफाइल बनाई थी और कस्टमर पर्सोना, दोनों में क्या अंतर है। तो एंड यूजर जो होती है वो टारगेटेड कस्टमर होता है ना, उसकी प्रोफाइल होती है। ठीक है ना, तो और जो कस्टमर पर्सोना होता है, जो आपका टारगेट कस्टमर होता है, उसकी डेप्थ में जाके उसकी सारी डिटेल होती है। तो 4 स्टेप हैं जो कस्टमर पर्सोना को डिफाइन करने के लिए होते हैं। नंबर 1 है क्रिएट पर्सोना डेफिनेशन विद योर टीम। ठीक है, अपनी टीम के साथ मिलकर के आपको पर्सोना बनाना है कस्टमर का, कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, कस्टमर की कौन सी डिटेल चाहिए, आपकी कौन सी जानकारी आपके बिजनेस के लिए सही रहेगी कस्टमर की। ठीक है ना। और नंबर 2 है डोंट स्पेंड टू मच टाइम वरिंग, और ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है ये सोचने में कि यार मेरे को कस्टमर की सही नॉलेज है कि नहीं है, या मेरे पास सारा डाटा है कि नहीं है। क्योंकि कस्टमर पर्सोना हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग होता है ये, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर जो स्पेसिफिक होती है, कॉमन चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको कस्टमर पर्सोना में अपनी रखनी है, प्राइमरी रिसर्च करनी। नंबर 4 पॉइंट ये है। तो अभी मैं एक टेम्पलेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहला है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप क्या समझ सकते हैं कस्टमर के बारे में। स्टाफ अकाउंटेंट एट फाउंडर अकाउंटिंग, एक कस्टमर है या उसके बारे में कहाँ काम करता है, उसकी क्या ग्रेजुएशन है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कितने कुत्ते हैं या कितनी गर्लफ्रेंड है, तो इसके बारे में आप पता लगा सकते हो। ठीक है। दूसरा है हमारा डेमोग्राफिक, अपने कस्टमर का डेमोग्राफिक जाने, उसकी जेंडर क्या है, उसकी एज कितनी है, इनकम कितनी है, किस एरिया में रहता है, अर्बन में रहता है या रूरल एरिया में रहता है, किस तरह के। नंबर 3 है हमारा टेम्पलेट का गोल्स, वो क्या बनना चाहता है अगले 3 से 5 सालों में, वो किस तरह की से किस हाईएस्ट सैलरी कितनी पाना चाहता है, वो सिंगल फैमिली चाहता है या कार वगैरह परचेस करना चाहता है कि नहीं चाहता है, प्रोफेशनल कांटेक्ट बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ये गोल्स वगैरह आप देख सकते हो। नंबर नंबर जो भी है, मतलब जो भी पॉइंट है वो बताता हूँ। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ये टेम्पलेट का अगला पॉइंट है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, मतलब वो क्या पसंद करता है, गेम खेलना पसंद करता है, या टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, वैकेशन पर जाना पसंद करता है, या टूरिस्ट वगैरह के साथ टाइम व्यतीत करना पसंद करता है। जो भी है हॉबीज़ है या इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अपने कस्टमर की। और नंबर अगला पॉइंट है चैलेंजेस। तो उसके क्या चैलेंजेस है वेबसाइट बनाने में, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे वेबसाइट बनानी है कि नहीं बनानी है, और रिजल्ट वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, तो मतलब आपको उसकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने कस्टमर के चैलेंजेस को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्शन, जैसे कोई टेक्नोलॉजी आइडिया है तो उसके बारे में वो कोई दिक्कत हो रही है उसको भी समझो, वेबसाइट बना रहा है या उसके आइडियाज़ हैं उसमें कोई दिक्कत हो रही है उसको समझो। नहीं, लेकिन बॉस वगैरह कोई दिक्कत दे रहा है या बॉस सीरियसली नहीं ले रहा उसके आइडिया को, तो उस प्रॉब्लम को समझो। उसका बिगेस्ट फियर क्या है, उसे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, किसी जॉब में फंस गया है और कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन जॉब नहीं छोड़ना चाहता, या जॉब से निकलने का डर है, इस तरह का बिगेस्ट फियर वगैरह समझो उसका क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ। रिसेशन का टेंशन है, इकोनॉमी डाउन वगैरह होने के लिए इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, तो इस तरह का भी टेंशन हो सकती है उसको। लाइफ वगैरह की दिक्कत है, या उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत ही शॉर्ट लाइफ है और बहुत जल्दी जल्दी निकल रही है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये टेम्पलेट है, इन पे ये सारी डिटेल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। बिगेस्ट फियर, कॉमन ऑब्जेक्शन, चैलेंजेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, गोल्स, डेमोग्राफिक और बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये इन सभी चीज़ों का टेम्पलेट है, तो इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अभी पर्सोना क्रिएशन के लिए मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मस्ट है फीचर अपने प्रोडक्ट में होने चाहिए आपके में, मतलब जो कस्टमर पर्सोना की जो मैंने डेमोग्राफिक वगैरह उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो जो चीज़ें कस्टमर के लिए ज़रूरी है वो ज़रूर होनी ही चाहिए। मस्ट है फीचर्स जो कस्टमर को चाहिए, और ऐसे कस्टमर मतलब टीम हायर करनी है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा टीम हायर करो ऐसी जो आपकी कस्टमर पर्सोना बनाए उसके हिसाब से आपको काम करके दे, जैसे उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो उस तरह कस्टमर के साथ काम करने का, कोई वैल्यू ऐड करे कस्टमर के जीवन में। ठीक है ना, और कस्टमर की प्रॉब्लम को समझे, इस तरह का टीम हायर करनी है उस हिसाब से। ओके। तीसरा है मार्केटिंग मैसेज। तो आपका कौन सा मार्केटिंग मैसेजेस है जो आप कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, उस तरह का मार्केट, किस तरह से मार्केट करके आप कस्टमर तक पहुंचना चाहते हो। सैड भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है या फनी हो सकता है, उस तरह से आपको देखना है। आप किसी कंपनी के साथ, नंबर 4 है आपका हु शुड योर पार्टनर विद, मतलब आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो या उसके पार्टनरशिप करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी मार्केटिंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पहुंचा सकते हो, तो ये समझना है आपको।
नंबर 5 है हु इन्फ्लुएंस योर कस्टमर। मतलब मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था डीएमयू, डिसीजन मेकिंग यूनिट। मतलब आपके कस्टमर को कौन ज़्यादा पसंद करता है या आपके कस्टमर को कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए या जो भी वो खरीदता है। और नंबर 6 है हेल्प इन डिसीजन व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। मतलब उसके डिसीजन में आपको हेल्प करनी है। कौन है ऐसा इंसान जो बताता है उसको कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे एक प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और मल्टीपल कस्टमर पर्सोना, जैसे मल्टीपल कस्टमर पर्सोना के बारे में बताता हूँ अभी। जैसे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग कस्टमर पर्सोना होगा, क्योंकि एक कस्टमर पर्सोना आपके हर प्रोडक्ट के लिए नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आपके जितने भी प्रोडक्ट हो तो हर एक अलग प्रोडक्ट के लिए आपको अलग कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा। और ऐसा कस्टमर पर्सोना होना चाहिए जिसमें इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने आपको बाकी बताई, और बहुत ही ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैसिव एक्शन प्लान क्या है? डिफाइन कस्टमर पर्सोना विद योर टीम। ओके, और टीम के साथ मिलकर के कस्टमर पर्सोना डिफाइन करो। और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी डेप्थ में चले जाना है कस्टमर के। आपको कस्टमर की जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी खुशी किस चीज़ को में खुश रहता है, किस चीज़ से दुखी रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने कस्टमर के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और कल आगे आने वाले दिनों में बात करने वाले लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की कितनी लाइफ साइकिल होती है, कैसे वो आइडेंटिफाई कस्टमर को, प्रोडक्ट रीच, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, वैल्यू, रीपरचेज, टेल अदर अबाउट इट। तो बाकी कल बात करेंगे अगली वीडियो में जो लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर के। तो अभी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं कल।